हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे ट्रिक। किसकी ट्रिक है ये? इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि हम किसकी ट्रिक पढ़ रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल में एंड सेल डिवीजन। जो चैप्टर है 11th क्लास का, जो चैप्टर है साइटोलॉजी यूनिट का, उसमें जो सेल साइकिल होती है हमारी, वो दो फेज की साइकिल होती है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज में, इंटरफेज में सेल क्या करती है, प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन करने के लिए। जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो कहां पे होता है? वो एम फेज में होता है। एम फेज में भी दो पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन, और एक होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल का डिवीजन होता है। हम आज ये नहीं ट्रिक देखेंगे, हम देखेंगे जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है, लेकिन मियोसिस केवल क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है। गैमेट का जो फॉर्मेशन है, जो गैमेट के टाइम फॉर्मेशन के टाइम जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। बाकी हमारी बॉडी में जो भी डिवीजन्स हैं वो किसके द्वारा होते हैं, माइटोसिस के द्वारा होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो डिवीजन्स हैं, ज्यादातर जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस के द्वारा, सेल के द्वारा किए जाते हैं। मतलब ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ये सब माइटोसिस में आ जाता है। हम यहाँ पे मियोसिस की एक ट्रिक देखेंगे। मियोसिस जो है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि मियोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट का जो पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट का जो पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट जो है, दिस मियोसिस फर्स्ट का जो पहला जो पार्ट है, प्रोफेज फर्स्ट, बहुत लॉन्ग पीरियड है, बहुत लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे, लॉन्ग लास्टिंग होता है प्रोफेज फर्स्ट। क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट जो है उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। ये 5 स्टेजेस के नाम आपको याद होने चाहिए, तो इसके लिए कोड है यहां पे, इनके नाम के लिए कोड है। 5 स्टेजेस हैं और ये नीट में और सीबीएसई में सभी जगह पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, लता जरा पानी दे दो, ये कोड है। क्या है? कोड है इसका। जो स्टेजेस हैं, जो 5 स्टेजेस हैं, इनका कोड है। यदि यही आप याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। तो पहली चीज हम देखें तो यहां पे पहला जो लता से जो एल आ रहा है दैट इज लेप्टोटीन स्टेज। ये पहली जो प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि माइटोसिस तो हमने देख लिया, माइटोसिस जो है वो मियोसिस सेकंड की तरह है। तो मियोसिस सेकंड हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें मियोसिस फर्स्ट ही पढ़ना है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट ही क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। मेन जो पार्ट है इसका मियोसिस का, वो हमें मियोसिस फर्स्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, माइटोसिस की तरह। मतलब इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस भी और मियोसिस सेकंड भी। तो हमें मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, मियोसिस फर्स्ट पढ़ना है। और मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है वो थोड़ा सा लंबा पार्ट है, इसलिए इसकी ट्रिक है। यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन, पहली लता से जो एल आएगा यहाँ पे लेप्टोटीन, लेप्टोटीन स्टेज आएगी। दूसरी जो स्टेज है दैट इज जरा से जो ये आएगी दैट इज जाइगो, जे से आएगी जाइगोटीन, जाइगोटीन। और पी, पानी से जो पी आएगा इसमें पैचीटीन, पैचीटीन आएगी। और दे से क्या हो जाएगा, दे से क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेज डिप्लोटीन। ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप ये देखेंगे कि डाई काइनेसिस सबसे लास्ट में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, उसके बाद आएगा डाई काइनेसिस, डाई काइनेसिस। ठीक है, ये 5 स्टेज के नाम जो है आप इस कोड से याद रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आती है कि इनमें फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इसके फंक्शन के लिए हम इधर देख लेते हैं। इधर जो है इसके फंक्शन के लिए आपको ये याद रखना है, इसके फंक्शन क्या क्या इसमें होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट वगैरह में, सीबीएसई में पूछा गया है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन के लिए कोड है, यहां पे कोड क्या है इसका, बिना सनम के, बिना सनम के किस्मत, किस्मत टेढ़ी,
बिना सनम के किस्मत टेढ़ी। तो बिना सनम के जो बी आ रहा है यहां पे जो बी आ रहा है, इसको थोड़ा आपको थिंक करना है। बाकी जो यहां पे है उसके फंक्शन आप अपने आप देख लेंगे अभी क्या क्या होगा, बस बी वाले को यहां पे देखना है। तो यहां पे बीसी आप याद रखिए, बीसी का मतलब भले बच्चे और कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो बीसी मतलब जो बी बिना बी आ रहा है, तो सी से आप यहां पे थिंक करेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या कंडेंसेशन ऑफ, यहां पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं मतलब सुलझते हैं। और सनम में जो एस आएगा वहां पे सिनेप्सिस शब्द आ जाएगा। सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहां पे जाइगोटीन स्टेज में क्या होगी, पेयरिंग होगी किसकी, होमोलॉगस क्रोमोसोम की। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, के से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि यहां पे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, जो यहां पे यदि हम सेल की बात करें तो यहां पे ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, दो पेयरिंग हो रही है, दैट इज पेयरिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, सिनेप्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये एक दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों क्या है, आपस में सिस्टर, लेकिन ये एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इन्हीं का जब एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट का, तब जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज हो जाता है तब उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसी की वजह से आज हम और आप अलग हैं आपस में। हम और आप अलग हैं किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर की वजह से हम और आप अलग हैं। और यदि आपसे कोई पूछता है, यही रीजन है एवोल्यूशन का, आज हम बंदर से भी अलग हो पाए हैं इसी रीजन से, ठीक है। बंदर से हम लोग अलग हो पाए हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। बंदर भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी हैं। तो इवोल्यूशन कहां से हो पाया है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती है, ठीक है। यदि हम किस्मत की बात करें तो किस्मत से जो टर्म यहां पे आएगा, जो फंक्शन आएगा, दैट फंक्शन इज यहां पे, तो यहां पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लो, ये तीनों चीजें हो गई, तीन ऊपर वाले हमने देख लिए। अभी हम देख रहे हैं डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन स्टेज जो है वो यहाँ पे दे से आती है, मतलब जो कोड है दैट इज डिप्लोटीन। और यहाँ पे जो किस्मत है कोड, इधर जो फंक्शन वाला जो कोड है किस्मत, तो किस्मत से मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, काइजमेटा फॉर्मेशन। काइजमेटा फॉर्मेशन क्या होता है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे तो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है किस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, उसको हम काइजमेटा कहते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हम यहाँ पे बस फंक्शन देख रहे हैं और स्टेजेस देख रहे हैं। डाइकाइनेसिस की हम बात करें तो दो से क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस, इसमें फंक्शन क्या होगा, टेढ़ी जो है, टेढ़ी से जो निकलेगा, जो टर्म निकलेगा दैट इज टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है यहां पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। काइजमेटा टर्मिनलाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और मतलब तो यहां पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा काइजमेटा का। तो इस तरीके से हमें स्टेजेस और उसके फंक्शन याद हो जाएंगे ट्रिक से। यदि स्टेजेस की हम बात करें तो लता जरा पानी दे दो, और फंक्शन की बात करें तो बिना सनम के किस्मत टेढ़ी। तो इसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीट के भी और सीबीएसई के भी। तो आगे ऐसी ही ट्रिक के लिए फॉलो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए, और आगे वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए ट्रिक वगैरह की। थैंक यू।